एक्टर जिया खान यहां खुदकुशी केस में आज मुंबई की स्पेशल सीबीआई अदालत जो है आज फैसला सुना सकती है। इस मामले में एक्टर सूरज पंचोली पर जिया के खुदकुशी के उकसाने का इल्जाम लगा गया था, जहां पर जिया खान ने 3 जून 2013 को जुहू में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी और अब इस मामले में सूरज पंचोली एक्ट्रेस जो है खुदकुशी के लिए उकसाने का उन पर इल्जाम लगा है। तो अदाकार जिया खान जो है खुदकुशी मामले में आज समाअत मुंबई की स्पेशल सीबीआई अदालत सुना सकती है यह अहम फैसला। तो आज जो है अपना फैसला जिया खान ने 3 जून को 2013 को अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद सूरज पंचोली पर अदाकार के खुदकुशी का जो है वो इल्जाम लगा है। तो आज यहाँ पर इसको लेकर समाअत है। आज अहम फैसला जो है वो कोर्ट कर सकती है। 10 साल इंतजार के बाद आज लग रहा है कि यहाँ जिया खान को एक फैसला जो है यहाँ पर उसके हक में मिल सकता है। जिया खान की मां जो है वो भी मुंबई यहाँ पहुंच चुकी है। लगातार जो है यहाँ पर सबकी नजरें टिकी हुई है क्योंकि 10 साल से ये जो मामला है वो अटका हुआ है। एक्टर जिया खान खुदकुशी केस में जो आज मुंबई की स्पेशल सीबीआई अदालत जो है वो फैसला सुना सकती है। अब इस मामले में एक्टर सूरज पंचोली पर जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम लगा था, जिसमें जिया खान ने 3 जून 2013 को जुहू में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी और इस मामले में सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम लगा था। तो अदाकार जिया खान जो है खुदकुशी मामले में आज समाअत मुंबई की स्पेशल सीबीआई अदालत जो है वो सुना सकती है फैसला। तो इंतजार 10 साल के बाद जो है अब जाकर ये फैसले के वक्त जो है वो नजदीक आ गया है। इस बीच यहाँ पर जिया खान की मां भी मुंबई के लिए पहुंच चुकी है। आज अपना फैसला जो है जिया खान या 3 जून को 2013 को ही अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। सूरज पंचोली पर अदाकार की खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम था। तो ये बड़ी खबर मुंबई से बता रही हूँ। 10 साल के इंतजार के बाद आखिरकार लग रहा है कि आज जाके जिया खान को उसके हक में फैसला मिल सकता है। तमाम रिश्तेदार जो हैं वो यहाँ मुंबई के लिए रवाना हो चुके, मुंबई पहुंच गए। उनकी मां जो है वो मुंबई पहुंच चुकी है। एक्टर जिया खान खुदकुशी केस में आज मुंबई की स्पेशल सीबीआई अदालत जो है वो फैसला सुना सकती है। तो इस मामले में एक्टर सूरज पंचोली पर है जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम लगा है। जिया खान ने 3 जून 2013 को जुहू में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद लगातार ये जो मामला है ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था और आखिरकार 10 साल के बाद जो है अब कोर्ट में यहाँ समाअत है। सीबीआई लगातार जो है छानबीन करने की कोशिश कर रही है। इस मामले में सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम लगा था। तो अदाकार जिया खान जो है खुदकुशी मामले में आज समाअत है। मुंबई की स्पेशल सीबीआई अदालत सुना सकती है आज ये अहम फैसला। तो सबकी निगाहें जो है अब इस फैसले पर टिकी हुई है कि 10 साल के इंतजार के बाद आखिरकार जो है कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है। क्या सूरज पंचोली को गुनहगार साबित किया जा सकता है? क्या जो लगातार जो सूरज पंचोली पर इल्जाम लग रहे थे क्या वो गुनहगार हैं या नहीं है? अदालत जो है इस पे आज समाअत करेगी। तो तमाम की जो यहाँ पर आवाम है उनकी निगाहें लगातार इस पे टिकी हुई है। तमाम जो रिश्तेदार हैं जिया खान के वो भी यहाँ मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं और उनकी मां फिलहाल जो है मुंबई में है। तो खुदकुशी मामले में आज जो है समाअत है। मुंबई की स्पेशल सीबीआई अदालत जो है आज ये अहम फैसला सुना सकती है। तो 10 साल के इंतजार के बाद जो सीबीआई अपना अहम फैसला सुना सकती है। आज अपना फैसला जिया खान ने 3 जून 2013 को अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद यहाँ लगातार जो है सूरज पंचोली सबके निशाने पर रहे। यहाँ खुदकुशी के लिए उकसाने का सूरज पंचोली पर इल्जाम है। तो तमाम तरह की अटकलें भी यहाँ सामने आ रही थी। अब आखिरकार लंबे इंतजार के बाद जो है अब सीबीआई जो है यहाँ पर छानबीन में पूरी तरीके से जुटती हुई नजर आ रही है और अब कोर्ट जो है हम फैसला सुना सकता है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम की जो नजरें निगाहें हैं वो इस खबर पर टिकी हुई है कि क्या सूरज पंचोली को गुनहगार साबित हो सकते हैं, क्या कोर्ट उनके हक में क्या फैसला कर सकती है। जिया खान के घर से मिली थी उसकी हैंडराइटिंग और सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग वो मैच करती है और राबिया ने एडमिट किया कि जो बुक में लिखी हैंडराइटिंग है वो मेरी है। तो ये एक तरह से सवाल खड़ा हुआ है और देखना होगा कि जो फैसला आता है तो क्या इन सारी चीज़ों को संज्ञान में कोर्ट रखती है और किस तरफ जो है ये फैसला आएगा, ये देखना दिलचस्प।